जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज हमारे लाइव चर्चा का जो विषय है, गीता के 3 संवाद। किसने सुनी और किसने सुनाई। वास्तव में आज हम श्रीमद् भगवद गीता का जो परिवेश है, जिस माहौल में, जिस समय और ये सारी चीज़ें शुरू हुई श्रीमद् भगवद गीता की, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। परिवेश की चर्चा को समझने का प्रयास करेंगे और हम इस परिवेश को समझते हुए श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता जो हम पढ़ते हैं वास्तव में वो क्या है। तो सर्वप्रथम इस विषय पर यह विचार कर लेना आवश्यक है कि श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने, द्वापर युगावतारी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। अर्जुन कौन है? अर्जुन पांडु पुत्र है। 2 भाई धृतराष्ट्र और पांडु। इन दोनों भाइयों में धृतराष्ट्र अंधा था, पांडु सही थे, लेकिन उनको एक रोग हो गया जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई और उनके 5 पुत्र रह गए और पत्नी रह गई। राजनीति का खेल आगे बढ़ता है। नेत्रहीन धृतराष्ट्र और उसका पुत्र दुर्योधन, कहते हैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था और दूसरा दुशासन था। राजसत्ता निश्चय रूप से, क्योंकि पांडु ही पहले राजा थे, और सभी भाइयों में, चाहे वो पांडु पुत्र हों चाहे वो कौरव पुत्र हों, जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनके हों। तो पांडु पुत्र कहना, कौरव पुत्र कहना, कौरव इसलिए कहते हैं क्योंकि कुरु वंश में इन सब का जन्म हुआ। तो कौरव, पांडवों को कौरव नहीं कहते, पांडव भी कौरव हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। महाभारत आप जब भी पढ़ें तो इस बात का ध्यान रखें। क्या पांडव कौरव नहीं है क्या? उनका भी तो कुरु वंश में ही जन्म हुआ है, तो वो कौरव कैसे नहीं भाई? वो भी कौरव हैं। लेकिन ये भिन्नता दिखाने के लिए, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है दुर्योधन, तो उसे कौरव कहा जा रहा है। और जो पांडव हैं, जो 5 भाई हैं, एक तरह से बहिष्कृत हैं राज्य से, उनको निकाल दिया गया है। वो लगभग 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्षों तक वो राज्य से बाहर हो चुके हैं। 13 वर्ष किसी भी व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। तो 13 वर्षों तक जो है वो इस तरह से वन वन में भटक रहे हैं, छुप छुप के रह रहे हैं, और बार बार उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है कौरवों द्वारा, अर्थात धृतराष्ट्र पुत्रों के द्वारा किया जा रहा है। तो पांडु पुत्रों का अपना एक माहौल है, उनके साथ अन्याय हुआ है। छल पूर्वक दुर्योधन के मामा शकुनी ने उन्हें द्युत क्रीड़ा में फंसाकर, चौरस के खेल में, एक तरह से जुए का खेल, लगभग जुए जैसा खेल में फंसाकर उन्हें ठगने का प्रयास किया है। उनका सब कुछ छीन लिया है, उनका सब कुछ लूट लिया है। कुछ इस तरह की घटना है। लेकिन जुए से न्याय संभव नहीं है, इसीलिए युद्ध भूमि में युद्ध होगा, तभी जाकर न्याय होगा। लेकिन फिर भी सबका प्रयास यह है, चाहे वह महात्मा विदुर हों जो कि मंत्री हैं हस्तिनापुर के, चाहे वह भीष्म पितामह हों जो सबसे बुजुर्ग हैं हस्तिनापुर में और कौरव परिवार में, और चाहे वो पांडव हों चाहे वो कृष्ण हों, सब चाहते हैं कि युद्ध ना हो। लेकिन युद्ध को रोकना इतना आसान भी नहीं था। क्यों आसान नहीं था? क्योंकि कौरवों से, दुर्योधन से बहुत भारी भारी गलती हो चुकी थी। दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण, जो कि उसके बड़े भाई की पत्नी है, तो चीरहरण करने का प्रयास किया।
नियम के अनुसार युधिष्ठिर सभी भाइयों में सबसे बड़े हैं और योग्य हैं, अपाहिज भी नहीं है किसी भी कारण से। वो ना अपाहिज हैं, ना उनके अंदर बुद्धि बल की कमी है, ना इच्छा शक्ति की कमी है, ना युद्ध कला में कोई कमी है। फिर भी नीतिवान है, गुणवान है, न्यायप्रिय है। फिर भी दुर्योधन राजा बनना चाहता है और धृतराष्ट्र मोहवश यह जानते हुए भी कि यह अनीति होगा, यह अन्याय होगा, यह उचित नहीं होगा, दुर्योधन को राजा बनाना चाहता है, युधिष्ठिर को राजा नहीं बनने देना चाहता, पुत्र मोह में। तो यह एक माहौल बनता है, पुत्र मोह के कारण सारा खेल बिगड़ता है। इसीलिए कहा है मोह सकल व्याधिन करि मूला, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बात कही है। तो महाभारत में जितनी भी ये समस्याएं दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं इसके जड़ में पिता का पुत्र के प्रति अत्यधिक मोह है, अनावश्यक मोह है। तो इस कारण से धृतराष्ट्र यही चाहता है कि उसका पुत्र राजा बन जाए और उसको सहमति सबकी मिल जाए। जितने मित्र राज्य हैं उनकी सहमति, भीष्म पितामह की सहमति, विदुर महात्मा की सहमति, द्रोणाचार्य जो गुरु हैं, कौरवों के कुल गुरु हैं, एक तरह से उनकी सहमति, सबकी सहमति प्राप्त हो जाए, ऐसी इच्छा धृतराष्ट्र की भी है। दुर्योधन को सहमति मिल जाए, लेकिन दुर्योधन के जो गुण हैं, उसके जो कर्म हैं, वो निकृष्ट हैं। हरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास, जो कि बड़े भाई की पत्नी मातृ समान हो जाती है, तो इस तरह का प्रयास करना, और भी कई चीज़ें जो कि दुर्योधन के अंदर गलत है, तो वो सब सारी चीज़ें, छल पूर्वक राज्य हड़पने की कोशिश करना। और जब पांडव अपना, ठीक है, पांडव चौरस के खेल में हारने के बाद वो स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, हम जो है इस प्रकार से वनवास में जाएंगे, और 13 वर्षों का इस प्रकार से समय गुजारने के बाद, वेश बदलकर इधर उधर भटकने रहने के बाद, वह जो है फिर से अपना हक मांगने आते हैं। ठीक है भाई, हम चौरस के खेल में हारे थे, खेल था और उस पर भी हमने अपना वचन निभाया, इतना कठोर वचन निभाया, अब हमें हमारा हक चाहिए, अब हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, हमारा जो नैसर्गिक अधिकार बनता है, पैतृक अधिकार बनता है, वो हमें मिलना चाहिए। बस यही इसी की कहानी है। लेकिन दुर्योधन नहीं चाहता। दुर्योधन चाहता है कि उन्हें जीने का अधिकार भी ना हो, क्योंकि जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक मेरे लिए समस्या रहेगी। तो दुर्योधन कहता है कि हे कृष्ण, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दे सकता। यहां तक कि मृत्यु के बाद जितनी जमीन उनके अंतिम संस्कार में चाहिए, उतना भी दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस स्थिति पर दुर्योधन है, और कृष्ण सब प्रयास करते हैं कि युद्ध को कैसे भी रोका जाए, कि युद्ध को कैसे भी स्थगित किया जाए। लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं चाहता कि युद्ध रुके। वो चाहता है कि पांडव युद्ध करने के लिए ही विवश हों, दूसरा कोई मार्ग बचे ही ना। सब प्रयास करते हैं, दुर्योधन कुछ भी ना सुनने को तैयार, ना मानने को तैयार। तो अंत में द्वारिकाधीश, जो कि स्वयं द्वारिकाधीश हैं, स्वयं द्वारिका के राजा हैं, एक राजा जो है वो दूत बनकर जाते हैं। वो दूत बनकर जाते हैं, नीचे स्थान पर खड़े होकर दुर्योधन को ऊंचे स्थान पर खड़े कर कर दूत बनकर प्रार्थना करते हैं दुर्योधन से। यद्यपि वो राजा थे, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी कि प्रार्थना की जाए, लेकिन फिर भी कृष्ण इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसीलिए श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के दरबार में और दुर्योधन से विनती करते हैं कि चलो ठीक है, तुम उनको हक नहीं दोगे, आधा भाग जो भी है राज्य का वो तुम नहीं देना चाहते हो, चलो तुम उनको राजा होने का अधिकार भी नहीं देना चाहते, लेकिन साथ में तुम उनका जो आधा भाग बनता था वो भी नहीं देना चाहते, तो कुछ नहीं देना चाहते हो, तो चलो ठीक है, तुम 5 ग्राम दे दो, कम से कम 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन उस पर भी विश्वास नहीं करता, नहीं मानता है, और युद्ध के लिए ही ललकारता है, कृष्ण का भी अपमान करता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि सबके समझाने के बाद अब एक ही इच्छा थी कि सबके कहने पर मैं यहाँ आया था, लेकिन यह मेरा ही अपमान किया जा रहा है, सोच रहा है कि मैं ही कमजोर पड़ गया हूँ। तब भगवान ने अपने विराट विकराल ऐश्वर्य रूप को दिखाया, और ऐश्वर्य रूप को दिखाकर दुर्योधन से कहा कि ठीक है, बांध मुझे अगर बांधना चाहता है। अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
तूने छोड़ा है। महाभारत का युद्ध यहीं पर निश्चित हो जाता है। अब युद्ध होना है, लेकिन ये युद्ध इतना आसान नहीं है उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन को सद्कर्मों के साथ जीना चाहता है, शुभ कर्मों के साथ जीना चाहता है, जो जीवन में कर्मों के महत्व को समझता है, कर्मों के विज्ञान को समझता है। और पांडव वन में रहते रहते, ऋषि मुनियों से शिक्षित होते होते, सत्संग सुनते सुनते, ऋषि मुनियों के माध्यम से वन के अंदर, और समय समय पर कृष्ण की प्रेरणा, भगवान कृष्ण की प्रेरणा, कभी दुर्वासा जी का प्रवचन, दुर्वासा ऋषि ने भी बहुत पांडवों का साथ दिया था वन में, तो दुर्वासा जी का प्रवचन और फिर और भी अन्य ऋषि जिनसे वो मिलते रहे, उनके विचार सुनते रहे, अपने आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत वृद्धि कर ली थी पांडवों ने, इसमें कोई संशय नहीं है। पांडव भली भांति जानते थे कि कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। हम जितना अधिक हो सके कर्म में, बुरे कर्मों से या हिंसक कर्मों से हम बचने का प्रयास करें। और यही शिक्षा जो थी पांडवों को, पांडुपुत्रों को, जो 5 भाई थे, ये मिली थी, और इसी शिक्षा के आधार पर वो अपना कर्म भी करते थे। लेकिन अब न्याय के लिए, हक के लिए युद्ध तो करना पड़ेगा। कृष्ण ने तैयार भी कर लिया, लेकिन फिर भी पांडवों के मन में विकल्प ढूंढ रहा है कि युद्ध ना करना पड़े तो बेहतर। वो बचना चाहते हैं युद्ध से, लेकिन युद्ध के लिए अन्याय को स्वीकार करें यह भी उचित नहीं है। युद्ध के लिए, युद्ध को रोकने के लिए आप अत्याचार और अन्याय को स्वीकार करो, और एक जंगली प्रवृत्ति के व्यक्ति को, जिसके अंदर कोई मर्यादा नहीं है, जो एक स्त्री को, जो कि कुल वधू है उनकी, उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा है। अरे कोई अन्य स्त्री भी हो, कोई गणिका भी हो, उसके साथ भी ये कर्म नहीं हो सकता, अन्यायपूर्ण होगा, पापपूर्ण होगा। लेकिन एक स्त्री जो कुल वधू है, उसके साथ भी ऐसा करने का प्रयास भरी सभा में उसने किया। मतलब कि अपनी घृण, मतलब जो नीचता है, नीचता की हद पार कर कर दुर्योधन अपना कार्य कर रहा है। तो अब ऐसा व्यक्ति प्रकृति कब तक सहन करेगी ऐसे लोगों को? वो कभी ना कभी, प्रकृति, पांडु नहीं तो कोई और, कहीं ना कहीं ऐसे लोग समय आने पर, इनकी सीमा को निर्धारित किया जाता है प्रकृति के द्वारा, इनको सीमित किया जाता है। यह प्रकृति का सिद्धांत है, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद कोई आतंकवादी या कोई भ्रष्ट आदमी ही, उसी का शासन हमेशा चलता रहता, वही हमेशा जीवित रहता फिर तो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, प्रकृति सबको सीमित करने में लगी रहती है। तो दुर्योधन का भी तो अंत समय आना ही है, उसका भी तो समय आना ही चाहिए। तो यही माहौल है, और इसी माहौल में युद्ध शुरू होता है। पांडव युद्ध के लिए खड़े तो हो जाते हैं, और युद्ध का जो सबसे बड़ा भरोसा है पूरे पांडवों में और पांडवों की सेना में, अगर सबसे बड़ा कोई बलशाली और महारथी है तो वो अर्जुन है। वैसे भीम बहुत बलशाली हैं अपने शरीर से, बाहुबल से, निश्चय ही असामान्य बल उनके शरीर में, हजारों हाथी का बल उनके देह में है, उनकी भुजाओं में है। लेकिन अर्जुन के पास बुद्धि का बल है, अर्जुन के पास मंत्रों की सिद्धि है, अर्जुन के पास स्वयं भगवान भोलेनाथ का दिया, स्वयं कैलाशपति शंकर का दिया हुआ पशुपास्त्र है, अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र है, अर्जुन के पास अपने तपस्या का भी बल है, साथ में तपस्या का भी बल है। लेकिन साथ में ऋषि मुनियों और गुरुजनों से मिली हुई सदकर्मों की शिक्षा भी है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा होता है और जब उसे कुछ अवसाद होता है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जो समझाते हैं, अवसाद किस ढंग से होता है, यह हम, अवसाद क्या चीज है, आगे हम कल के व्याख्यान में इसको श्रवण करते हैं। लेकिन हमें यहां परिवेश पूरा समझना है। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं, लेकिन जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रारंभ है वह श्री कृष्ण से नहीं है, वह अर्जुन से भी नहीं है, वह धृतराष्ट्र से है। जो सबसे पहला श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्व मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, हे संजय मुझे बताओ। अब संजय को एक शक्ति प्राप्त है,
भगवान की कृपा से उसे दिव्य शक्ति, दूरदृष्टि की शक्ति प्राप्त है। वह दूर की चीजों को बहुत भली भांति देख सकता है। तो अर्जुन को ऐसा सामर्थ्य प्राप्त है, ऐसी शक्ति अर्जुन को प्राप्त है। तो अर्जुन जब ऐसी शक्ति प्राप्त है और वो क्षमा करे संजय को, बोलते बोलते थोड़ा सा, तो संजय जो धृतराष्ट्र के साथ है और धृतराष्ट्र संजय से ही पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडव शैव किम कुर्वत संजय। कि हे संजय, तुम बताओ कि पांडु पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने क्या क्या किया युद्ध भूमि में। संजय को ऐसी दृष्टि प्राप्त है कि वह दूर की चीजें देख सकता है। तो संजय देख रहा है, युद्ध भूमि का सारा खेल देख रहा है, युद्ध भूमि में जो भी घटित हो रहा है सब देख रहा है और धृतराष्ट्र को सुना रहा है, धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रारंभ है वो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद से नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ संजय और धृतराष्ट्र के संवाद से होता है। ठीक, तो अब यहां पर दो संवाद हैं। कौन कौन से दो संवाद हैं? एक साथ चल रहे हैं दो संवाद, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद और संजय धृतराष्ट्र संवाद, दोनों की दो संवाद चल रहे हैं। श्री कृष्ण जो भी उपदेश दे रहे हैं, श्री कृष्ण जो भी समझा रहे हैं, संजय वो सारी बातें धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, संजय वो सारी बातें धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। ठीक है, तो धृतराष्ट्र को वो सारा विचार मिल रहा है, संजय के माध्यम से मिल रहा है। लेकिन यहां पर विशेषता यह है, समझने वाली बात यह है कि मोह अर्जुन का भंग होता है। गीता की सारी बातें सुनकर भी अर्जुन का ही मोह भंग होता है, धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं होता, उल्टा धृतराष्ट्र का मोह बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इसके पीछे भी कुछ कारण है। लेकिन उससे पहले इस कारण को हम समझें, हम ये समझते हैं कि एक और संवाद, हमने 3 संवाद की बात की है यहां पर, कि गीता के 3 संवाद। प्रथम है कृष्ण अर्जुन संवाद, संजय धृतराष्ट्र का संवाद चल रहा है, सुन रहे हैं वार्तालाप, उनका भी आपस में हो रहा है। एक और चल रहा है वार्तालाप कि जो महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं, वेद व्यास जी जब महाभारत लिख रहे हैं तो उस समय महाभारत की घटना को जब सामने जब वो सब देखकर लिख रहे हैं, तो उस समय वेद व्यास जी सोचते हैं कि मेरे इस ग्रंथ को कोई लिखने के लिए कोई विवेकी आदमी चाहिए, तो क्यों ना विवेक के देवता से आग्रह की जाए। गणेश जी से आग्रह करते हैं और गणेश जी अपना दांत तोड़कर महाभारत लिखते हैं। इसलिए कहलाते हैं एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। तो गणेश जी को लिखना, क्योंकि वो जो लिखेंगे सोच समझ कर लिखेंगे। गणेश जी ने कहा कि ठीक है, मैं लिखूंगा तो जरूर, लेकिन मेरी एक शर्त है। वेद व्यास जी ने पूछा कि क्या शर्त है? पता नहीं क्या शर्त रख देंगे। गणेश जी ने कहा, भगवान गणेश ने कहा कि देखो वेद व्यास जी, अगर आप मुझे बोलोगे और मैं लिखूंगा श्लोकों को, आपका काम बोलना है, मेरा काम लिखना है। मैं आपका सहयोग करने के आया हूं ताकि आप स्वतंत्र होकर सोच सको और लिखने की प्रक्रिया से मुक्त हो सको, लिखने की प्रक्रिया से मुक्त हो सको। तो लिखने की प्रक्रिया से आप मुक्त हो सको, इसलिए मैं जो हूं यह आपकी सहायता करने के लिए मैं हूं यहां पर। तब वेद व्यास छोड़ते कि भाई ठीक है, मैं बोलूंगा, आप लिखेंगे, आपकी शर्त क्या है? गणेश जी कहते कि आप बिना रुके बोलोगे, ये नहीं कि आप बोलोगे और लंबा टाइम रुकोगे, सोचोगे और फिर मैं लिखूंगा, नहीं, इतना टाइम मेरे पास नहीं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि ये तो फंस गए, ये तो हम फंस गए भाई, मैं बिना रुके कैसे बोलूंगा? एक श्लोक सोचूंगा तभी तो दूसरा, थोड़ा समय तो लगेगा ना श्लोकों के निर्माण में। तो अब गणेश जी से उन्होंने कहा कि इनको फंसाया कैसे जाए, ताकि ठीक है मैं बिना रुके बोलूंगा, मुझे ये शर्त मंजूर है, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त मंजूर करनी पड़े। तो गणेश जी ने कहा कि बताइए कौन सा शर्त? तो वेद व्यास जी ने कहा कि आप जो भी मैं बोलूंगा आप उसे बिना समझे नहीं लिखोगे, आप पहले पूरी बात समझोगे तो आप लिखोगे। गणेश जी ने कहा कि ठीक है। तो अब एक संवाद, महाभारत का ही पूरा संवाद लगभग, जैसे महाभारत की युद्ध की जो घटनाएं हैं वो सब संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं,
वैसे ही अब वेद व्यास जी पूरी महाभारत सुना रहे हैं गणेश जी को, और गणेश जी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर लिख रहे हैं। गणेश जी विचार कर, अब वेद व्यास जी को ऐसे शब्दों की रचना करनी पड़ती है जिससे कि थोड़ा सोचना पड़े। इसलिए महाभारत में कई बार ऐसे श्लोक हैं जहां पर संशय होता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक ना? कि एक श्लोक आता है कि वहां पर कृष्ण को मरा हुआ देख, केशव को मरा हुआ देख और कौरव रो रहे हैं। तो केशव जल के अंदर शव को देख, कौरव का एक अर्थ होता है सियार। सियार जो होते हैं, जो फॉक्स होते हैं, तो उनको एक तरह से जो इस तरह के जो जानवर होते हैं, जैकल, फॉक्स या वुल्फ जिनको बोलते हैं हम, तो भेड़िए होते हैं, वो थोड़ा दूसरे टाइप के होते हैं, जंगली ज़्यादा होते हैं वो। तो इस तरह से जो हुआ हुआ करते, वो रो रहे हैं भाई, वो रोते हैं सबको देखकर। लेकिन केशव का अर्थ यहाँ कृष्ण भी निकल जाता है, कौरव का अर्थ यहाँ कौरव पुत्र भी निकल जाते हैं, लेकिन वहां पर कौरव का अर्थ सियार। महाभारत में ऐसे ऐसे श्लोकों की रचना कुछ मिलती है। तो संस्कृत भाषा है, इस कारण से भी लोग गलत इंटरप्रेट भी कई बार करते हैं। तो ऐसे श्लोकों की रचना मिलती है और गणेश जी सोचते हैं, विचारते हैं, फिर लिखते हैं, और वेद व्यास जी अपना बोलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये 3 संवाद चलते हैं। यह 3 संवाद श्री महाभारत के अंदर श्रीमद् भगवद गीता में चलता है। तो युद्ध शुरू होता है। तो युद्ध जब प्रारंभ होता है तो भीष्म पर्व से युद्ध शुरू होता है, ठीक है? भीष्म पर्व से शांति पर्व तक। अब जैसे जैसे अब ये भीष्म पर्व का नाम है भीष्म पर्व क्यों? इसलिए है, भीष्म पर्व का नाम है भीष्म पर्व क्यों है? तो भीष्म पर्व का नाम भीष्म पर्व इसलिए है क्योंकि जब युद्ध प्रारंभ होता है तो कौरवों के जो सेनापति होते हैं वो स्वयं पितामह भीष्म होते हैं। वो कौरवों के पहले सेनापति बनते हैं। वो जब अर्जुन उनको बाणों की शैया पर सुला देता है तो दूसरे सेनापति बनते हैं द्रोण। तो द्रोण पर्व शुरू होता है, फिर कर्ण पर्व शुरू होता है। इस प्रकार से जो पर्व है नाम दिए गए हैं। तो अंत में जब युद्ध समाप्त हो जाता है और चारों तरफ शव ही बिछे होते हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में, तो फिर वहां पर क्या होता है भाई? कुरुक्षेत्र की भूमि में जब शव ही बिछे हैं तो वहां पर शांति पर्व, फिर वहां पर शांति पर्व की चर्चा आती है। तो इस प्रकार से ये पूरा परिवेश है महाभारत का। और अर्जुन के लिए यह बहुत कठिन हो रहा है, तो अर्जुन की क्या स्थिति होती है, हम और इस परिवेश को स्पष्ट करते हुए, तो महाभारत का युद्ध क्यों होना पड़ा? नहीं होता तो अच्छा था। सबने प्रयास किया, लेकिन प्रकृति का जो लेख है, प्रकृति की जो लेखनी है, उसे भला कौन टाल पाता? यह भी एक बात है। लेकिन सबने ईमानदारी से प्रयास किया रोकने का, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे वह महात्मा विदुर हो, द्रोणाचार्य हो, और अंततः स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अंततः स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा प्रयास किया। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने युद्ध करवा दिया, मतलब कि आप ये चाहते हैं कि कृष्ण अगर पांडवों को हर अत्याचार सहने की शिक्षा देते, जैसे कि सन 47 के पहले या 48 के पहले हमारे देश में कुछ ऐसा माहौल था कि जहां पर एक समाज को अत्याचार सहने की शिक्षा दे दी जाती थी। उनके नेता ही कहते थे कि तुम मृत्यु स्वीकार करो, तुम्हारे साथ दंगा हो रहा है, ठीक है, तुम हिंसा मत करो। तो कहीं ना कहीं आप हिंसा को बढ़ावा ही तो दे रहे हैं। अगर किसी भी पक्ष को आप ये कन्विंस करते हैं कि तुम अत्याचार सहो, और उनके ऊपर होने वाले सारे अत्याचारों पे पर्दा डालते हैं आप, जैसे कि आज के परिवेश में भी ऐसा माहौल बहुत दिनों तक पर्दा पड़ा रहा। कश्मीर में हुए अत्याचारों पर, मालाबार में हुए अत्याचारों पर आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। आज के बहुत सारे युवा नहीं जानते कि मालाबार केरल का इतिहास क्या है। 1921 में वहां कौन सी घटना घटी थी? जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद मालाबार में क्या माहौल था? हम तो सोचते हैं खिलाफत आंदोलन का गांधी जी ने समर्थन किया था, लेकिन उस आंदोलन का क्या परिणाम हुआ था? तो इस तरह के पर्दा डालना महापाप के समान ही है।
महापाप के समान ही है, क्योंकि एक पक्ष को आप अत्याचार सहने का लिए सहमत कर रहे हो कि भाई तुम्हारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है तो सही हो रहा है, तुम्हारी हत्याएं हो रही हैं तो सही हो रही हैं, वो तो धर्म युद्ध कर रहे हैं। क्या ऐसी शिक्षा दी जा सकती है? किसी को अत्याचार सहते रहने की शिक्षा? इतना भयंकर षड्यंत्र धर्म के नाम पर, अहिंसा के नाम पर। ठीक है, तो ये जो षड्यंत्र, कृष्ण ऐसे अहिंसावादी नहीं थे। कृष्ण एक मर्यादित और सटीक अहिंसावादी थे, परफेक्ट अहिंसावादी जिसको हम कह सकते हैं। हाँ, जो उस समय सन 48 के पहले, 1948 के पहले जो अहिंसावाद चल रहा था, उसे हम परफेक्ट नहीं कहते, क्योंकि भरपूर हिंसा हुई है। इतिहास की किताबें उठाओ, किस तरह से निर्ममता से अंग्रेजों ने पहले आदिवासियों पे अत्याचार किया है। एक युद्ध में, मात्र एक ही युद्ध में कहते कि 25,000 आदिवासियों की हत्या उस जमाने में, जिस समय जनसंख्या, जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम हुआ करती थी, 25,000 आदिवासियों की हत्या एक ही युद्ध में अंग्रेजों ने कर दी। उस 25,000 में कई गांव बिल्कुल वीरान हो गए, समाप्त हो गए आदिवासियों के। झारखंड में, अब झारखंड राज्य बन गया है, तब नहीं था। तो जो है, इस तरह से इतना अत्याचार, इतना खून खराबा, और उसके बाद दंगों का माहौल और बहुत सारा माहौल, इस तरह की बातों और उस पर पर्दा डालने की कोशिश करना, कोई भी मजबूरी हो उस पर पर्दा तो कम से कम नहीं डाल सकते हैं। तो यह सब सारी चीजें हैं। तो कृष्ण वैसे अहिंसावादी नहीं है। हाँ, कृष्ण अहिंसावादी हैं तभी जब उन्होंने देखा, जब माल्यवन का आक्रमण हुआ, जब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, तो मथुरा के ऊपर चारों तरफ से आक्रमण हुआ। जरासंध का भी आक्रमण हो रहा है, माल्यवन का भी आक्रमण हो रहा है, कंस का वध हुआ है, तो कंस के सारे मित्र आक्रमण करते हैं कृष्ण के ऊपर। तो भगवान कृष्ण यह देखते हैं कि अगर मथुरा पे आक्रमण हो रहा है, वास्तव में मथुरा पे नहीं हो रहा है, आक्रमण मेरे ऊपर हो रहा है, और मेरे कारण जो है ये सारी जनता भी डिस्टर्ब हो जाएगी, मथुरा अस्त व्यस्त और तहस नहस हो जाएगी, और यदि मैं मथुरा छोड़ के चला जाऊं तो यह समस्या यहीं पर टल जाएगी और मथुरा नगरी की रक्षा हो जाएगी। और यही विचार कर कर भगवान अपने आप को रण छोड़ कहलवाना मंजूर करते हैं। इस तथ्य पर लोग विचार नहीं देते, लेकिन अगर सही से ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो यह समझ में आएगा कि कृष्ण को रण छोड़ कहा गया। उन्होंने रण छोड़ा ही क्यों? क्यों रण छोड़ा? इसीलिए छोड़ा था, अहिंसा के लिए छोड़ा था। कृष्ण जैसा अहिंसावादी, अगर महाभारत का युद्ध भी कृष्ण के कारण हो रहा होता तो शायद कृष्ण कुछ और लीला कर देते, लेकिन कृष्ण चाह कर भी नहीं रोक पा रहे थे युद्ध को। ये परिवेश हमें समझना पड़ेगा, और मात्र रामचरित्र ही नहीं, कृष्ण चरित्र भी हमें सही से समझना पड़ेगा कि कृष्ण ने कितना संघर्ष किया है, कितना सहा है अपने जीवन में, और मथुरा की रक्षा के लिए वो रणछोड़ कहलाना स्वीकार करते हैं। वृंदावन के बाल गोपालों के मानवीय अधिकार के लिए वो माखन चोर कहलाना भी स्वीकार करते हैं। ठीक, तो ये सब, ये कृष्ण का चरित्र है, इसीलिए कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसमें कोई संशय नहीं है। कभी ध्यान से कृष्ण चरित्र को पढ़ो, कभी ध्यान से देखो कि कहां पर भगवान ने, ऐसे ही कथाओं के हिसाब में से नहीं, गाने बजाने के लिए आपने भागवत सुन लिया। आजकल तो लोग भागवत डांस करने जाते हैं, भागवत में जाते हैं कि वहां नाच लेंगे, थोड़ा सा ऐसे नाचने को नहीं मिलता तो वहां नाचेंगे, ऐसे नाचेंगे तो पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, तो वहां डांस कर लेंगे थोड़ा सा। लेकिन कृष्ण के चरित्र को समझना, उनके त्याग को समझना और उनके कर्मों को समझना, निर्णय लेने की क्षमता को समझना, ये बहुत ही विशेष है। इसलिए भगवान रणछोड़ कह रहा है सिर्फ अहिंसा की स्थापना के लिए, सिर्फ अहिंसा के लिए भगवान रणछोड़ कहलाए। ये वहां पर ऐसी बात नहीं, वहां वर्णित है ये प्रसंग कि कृष्ण क्यों रण से भागते हैं। इसलिए नहीं भागते कि वो डर गए थे चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, तो नहीं, सारा समस्या का जड़ उन्होंने अपने आप को पाया कि मैं अगर मथुरा में हूं तो ये चारों तरफ से जो आक्रमण हो रहा है ये रुक जाएगा। अगर मैं मथुरा छोड़ दूं तो मथुरा
छोड़ देते हैं और मथुरा से बहुत दूर चले जाते हैं। और उसी समय सारे आक्रमण वहीं पे रुक जाते हैं। जरासंध का आक्रमण रुक जाता है और माल्यवन और क्या-क्या काल और क्या-क्या राजाएँ हैं, हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत बोल जाऊँ, महाभारत में या भागवत महापुराण में भी आपको ये कथा मिल जाएगी। ठीक है? तो इस तरह से युद्ध को रोक दिया, हिंसा होने से रोक दिया और जनता की रक्षा कर ली भगवान कृष्ण ने, और वो वहाँ से चले गए। जहाँ पर छोटा बनना हो, छोटा बनने में वो कहीं पर भी पीछे नहीं हटते हैं। अपने भाई के सामने भी, बड़े भाई के सामने भी हमेशा छोटा बन के रहते हैं। तो ये उनका गुण है, सर्व सामर्थ्य होने के बाद भी अपनी जो स्थिति है, अपनी स्थिति के अनुकूल एक कर्म कर कर वो दिखाते हैं। और भगवान कृष्ण दूत बनने में भी लजाते नहीं हैं, शर्माते नहीं हैं, हिचकते नहीं हैं। दूत बनकर दुर्योधन के पास चले जाते हैं कि भैया सुलह कर लो, आधा राज्य नहीं दोगे, 5 गांव देकर सुलह कर लो। लेकिन वो तो दूर की बात, उल्टा वो भगवान को ही देख कर के भाई द्वारकाधीश को इस स्थिति में आना पड़ता है, इसका मतलब कि ये लोग बहुत कमजोर पड़ चुके हैं। दुर्योधन अहंकारी आदमी, वो अपने हिसाब से सोचता है कि बहुत कमजोर, ये नहीं सोचता कि भाई कोई कोई इतना बड़ा राजा, स्वयं द्वारकाधीश मुझे दूत बनकर समझाने आए तो मुझे सोचना चाहिए था। नहीं, वो तो ये सोचता है कि शायद ये लोग बहुत कमजोर पड़ गए हैं और द्वारकाधीश में भी अब कोई दम नहीं है। तब भगवान विकराल रूप धारण कर कर उसको अपना दिखाते हैं कि अब तो याचना नहीं रण होगा। तब दुर्योधन को समझ में आता है, तो युद्ध के पहले सेना मांगने पहुंचता है भगवान कृष्ण। तो ये सारा एक परिवेश था, और इस माहौल में जो घोर अन्याय हुआ था पांडवों के साथ, उस अन्याय के प्रति ये युद्ध प्रारंभ होता है। और उस युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन सुनाया जाता है। दोनों योद्धा हैं, दोनों राजा हैं, और लेकिन एक गुरु है, एक शिष्य है। वैसे संसारिक संबंध में दोनों मित्र हैं, सखा हैं, कजन ब्रदर्स भी हम उनको कह सकते हैं, कृष्ण और अर्जुन को। तो इस प्रकार से कथा के अंदर जो माँ थी अर्जुन की, कुंती, वो भगवान कृष्ण की बुआ लगती थी। वसुदेव की बहन लगती थी, जो कृष्ण के पिता हुए। महात्मा वसुदेव धर्माधिकारी, धर्म मंत्री थे वो कंस की सभा में। तो उनकी बहन लगती थी कुंती। तो इस कारण से बुआ का भी एक संबंध था, तो कजन ब्रदर भी आजकल बोलते हैं। तो इस तरह से ऐसा भी एक संबंध था, लेकिन मित्रतापूर्वक व्यवहार था दोनों के बीच में। और कृष्ण क्या समझाना शुरू करते हैं, कौन से शिक्षा देते हैं, क्यों देते हैं, हम कल से विचार करेंगे। और इस शिक्षा में भी अहिंसा छुपी है, अहिंसा की मर्यादा है। तो एक मर्यादित अहिंसा, एक आदर्श रूप में जिसको हम अहिंसा कह सकते हैं, उस अहिंसा की स्थापना भगवान कृष्ण ने, उस अहिंसा की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की है। तो उस अहिंसा की स्थापना की है, इसलिए वो भी, कृष्ण भी एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो अपनी लीला से कहीं ना कहीं आदर्श की स्थापना कर रहे हैं, मर्यादा की स्थापना कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, यही महत्वपूर्ण विषय है आज का जो हमने चर्चा में लिया। और कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा मिलेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा। और ध्यान योग का कोर्स तो आगे बढ़ चुका है, अब ज्वाइन नहीं कर सकते। अब जिसको भी ज्वाइन करना है ध्यान योग, अगले महीने की क्या तारीख होगी वो आपको अनाउंस की जाएगी, बताई जाएगी, आपको मिलेगा उसका टाइम शेड्यूल क्या है, जो भी मिलेगा समय आने पर। अभी तो नहीं, इस महीने के अंत तक या दिसंबर के प्रारंभिक सप्ताह में आपको उसका डिटेल भी प्राप्त हो जाएगा। तो समझिए इस विषय को, श्रीमद् भगवद गीता किस माहौल में, किस परिवेश में शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। कल से फिर हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से आगे बढ़ेंगे। आज भी हमने थोड़ा सा प्रथम अध्याय पे ही चर्चा की है, तो कल और प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पे चर्चा आगे बढ़ेगी और उसी को हम चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें, लाभान्वित होते रहें।